एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कुछ खास करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली विथ मांगा वाइन्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में और एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको इंडिविजुअल परसेप्शन देखने को मिलेगा, ओवरऑल स्टोरी के बारे में भी जानने को मिलेगा इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं विथ मांगा वाइन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसके निर्माता डेविड बेनियॉफ और डीबी वेस जी हैं और ये सीरीज HBO पर आता था। ये अडेप्टेशन है ए सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस का, जो कि एक फैंटेसी नॉवल है बाय जॉर्ज R.R. मार्टिन। ये शो US में प्रीमियर हुआ था HBO चैनल पर। स्टार्ट हुआ था अप्रैल 17, 2011 में और अंत हुआ था मई 19, 2019 में। ये सीरीज में 73 एपिसोड्स हैं, 8 सीजन्स में बटे हुए। ये सीरीज सेट है फिक्शनल कॉन्टिनेंट्स पर जिसका नाम वेस्ट्रोस और इसियोस है। इसका पहला मेजर आर्क है 7 किंगडम्स ऑफ वेस्ट्रोस और इस पे सारी कहानी रची गई है। एक राज सिंहासन होता है जिसका नाम होता है द आयरन थ्रोन और इस सिंहासन की लड़ाई आपको देखने को मिलती है इस सीरीज में। सेकेंड आर्क फोकस करता है लास्ट डिसेंडेंट ऑफ द रेल्म के ऊपर जिसे एग्जाइल कर दिया गया इसियोस पर, और अंतिम प्लॉट फॉलो करता है नाइट्स वॉच के ऊपर, एक मिलिट्री ऑर्डर जो डिफेंड करता है रेल्म को वाइल्डिंग और वाइट वॉकर्स की खतरनाक सेना से। नेड स्टार्क हेड है हाउस स्टार्क के। उनकी पत्नी का नाम केटलिन है और बच्चे हैं रॉब, सांसा, आर्या और ब्रैन। नेड का एक नाजायज़ बेटा भी है, उसका नाम है जॉन स्नो, जिसका एक स्कॉलरली फ्रेंड है सैमुअल टार्ली जो सर्व करता है नाइट्स वॉच में अंडर लॉर्ड कमांडर जॉर्मोमॉन्ट। वाइल्डिंग्स जो नॉर्थ ऑफ द वॉल में है इंक्लूड करते हैं गिली द वॉरियर, टॉर्मर्ड, जाइंट्सबेन एंड येनेट। हाउस स्टार्क के साथ नेड का मुंह बोला बेटा थियॉन ग्रेजॉय, नेड का वसल रूस बोल्टन और रूस का नाजायज़ बेटा रैमसे स्नो, रॉब की हीलर टालिसा मैगेयर और आर्या का ब्लैकस्मिथ्स अप्रेंटिस दोस्त ग्रेंडरी, असैसिन योकीन हेगार इनके सहयोगी है और स्ट्रॉमलैंड्स की जाबाज वॉरियर ब्रियान ऑफ टार्ट भी इनके सहयोगी है। अब किंग्स लैंडिंग पे आए तो हमें नेड का बेस्ट फ्रेंड किंग रॉबर्ट बराथियन देखने को मिलता है और उसकी पत्नी सर्सी लैनिस्टर। सर्सी का दीवाना जुड़वा भाई है सर जेमी लैनिस्टर हु सर्व्स एज अ किंग्स गार्ड इन किंग्स लैंडिंग। साथ में उनका छोटा बोना भाई है टायरन लैनिस्टर। सर्सी के फादर टाइविन लैनिस्टर है जो हेड है हाउस लैनिस्टर के और वेस्ट्रोस के सबसे दानी इंसान है। सर्सी के 2 बेटे हैं जॉफ्री और टॉमेन। जॉफ्री की सुरक्षा करता है द वॉरियर द हाउंड। द किंग्स स्मॉल काउंसिल में आते हैं हिज ट्रेजरर पीटर लिटिल फिंगर, बेलिश और उसका स्पाई मास्टर वेरिस। ड्रैगनस्टोन में रॉबर्ट का छोटा भाई स्टैनिस, जिसके साथ है उनकी एडवाइजरी फॉरेन प्रीस्टेस मेलिसांड्रे और फॉर्मर स्मगलर सर डावरोस सीवर्थ। रीच की टायरल फैमिली को रिप्रेजेंट करती है मैगारी, द हाई स्पैरो रिलीजियस लीडर है। वही डॉर्न में वॉरियर एलारा सैंड लैनिस्टर का बदला लेना चाहती है। इसियोस में विसेरिस टारगेरियन और डेनेरिस टारगेरियन जुड़वा भाई बहन जो थ्रोन के असली हकदार हैं वो एग्जाइल में हैं और उन्हें भी आयरन थ्रोन चाहिए। डेनेरिस का हस्बैंड बनता है कार्ल ड्रोगो जो कि लीडर है दोथराकी का। उनके सहयोगी है जोरा मोमॉन्ट, मेसांड्री, मर्सिनरी, डारियो नहारिस और सोल्जर ग्रेमोम है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर के। वैसे मांगा वाइन्स तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर और लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे लीस्ट फेवरेट एक ही कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स में मेरे लिए, नाम है डेनेरिस टारगेरियन। फेवरेट इसीलिए बोलूँगा क्योंकि इसका स्ट्रगल हमें बहुत ही क्लोज और पर्सनल फील होता है।
हम रूट करते हैं कि ये कैरेक्टर को आयरन थ्रोन मिल जाए। सबसे लीस्ट होती है ये क्योंकि इसका चेंज एकदम अब्रप्ट फील होता है। अगर इस चेंज को थोड़ा और फ्लैश आउट किया जाता तो अच्छा होता। और अगर मुझसे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो मैं कहना चाहूँगा मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है टीरियन लैनिस्टर, क्योंकि वो सबसे समझदार और सबसे विटी कैरेक्टर है। उसकी समझदारी पूरी किंग्स लैंडिंग में फेमस है। जब उसे जॉफ्री का किंग ऑफ द हैंड बनाया गया था तब उसके डिसीज़न ऑन पॉइंट थे और वो किसी से नहीं डरता था अपना डिसीज़न सुनाने के लिए। बाद में जब उसे गिल्टी भी प्रूव किया गया तो भी वो निडर होकर के अपने पक्ष के लिए लड़ा, और हम जानते हैं कि उसने डिनेरेस को भी एक अच्छा पाथ दिखाया था और हर एक डिसीज़न उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो जानता था कि हर इंसान का कुछ ना कुछ वैल्यू है और उसको वो ख़रीद करके अपने मीन्स के लिए यूज़ करता था, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी इंसान आपका मदद ऐसे नहीं करेगा, उसकी भी कुछ नीड्स होगी। और मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर था सांसा स्टार्क, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज़ मुझे सांसा का कैरेक्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वो कभी स्टार्क के खिलाफ हो जाती थी तो कभी लिटिल फिंगर के साथ कॉन्स्पिरेसी सोचने लग जाती थी, जो कि मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा वाहियात और बेकार लगा। मुझे सांसा का कैरेक्टर थ्रू आउट दी सीरीज़ कुछ समझ में नहीं आया। एक पॉइंट में मैं तो ये भी कन्विंस हो गया था कि इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए सीरीज़ में। और जिन लोगों ने अभी तक मांगा वाइन्स को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो क्या कर रहे हो यारो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा जैसा ही कंटेंट वहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कोलैबोरेटिव वीडियो। अगर आपको हमारा कोलैबोरेशन पसंद आया और फ्यूचर में इस तरह के कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं तो मांगा वाइन्स और मूवी हॉलिक इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। और मांगा वाइन्स को एक और बार थैंक यू हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए।